देखो, अकबर बीरबल की जो कहानी है उसमें क्या था, एक समय की बात है। अकबर के दरबार में एक नाई दौड़ता हुआ आया, ठीक है, और कहा कि महाराज, आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पूर्वजों का खबर पहुंचा सकता है, आपके पास तक ला सकता है, ठीक है। तो अकबर सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे पूर्वजों का भी खबर ला कर दे सकता है। तो ये बोला कि दूसरा कोई नहीं है, वो आप ही के दरबार का मंत्री है जिसका नाम है बीरबल, ठीक है। ये है नाई। ये कौन है? नाई। अब नाई तो अपनी बुद्धि लगा ही लिया था, सारी बात महाराज से कहा। महाराज कहे ठीक है, बीरबल को बुलाया जाए ताकि मेरे पूर्वजों का भी खबर आ जाए। तो बीरबल को बुलाया गया। बीरबल आया इनके दरबार में और कहा, महाराज की जय हो, बताइए क्या खबर है, मैं क्या आपकी मतलब मदद कर सकता हूँ, आपके किस काम में आ सकता हूँ। तो बीरबल ने सारी बात बताई। किससे? सॉरी, अकबर ने सारी बात बताई बीरबल से कि बीरबल देखो, ऐसी ऐसी बात है, तुमको स्वर्ग जाना पड़ेगा और मेरे पूर्वजों का खबर लेके आना पड़ेगा। बीरबल बेचारा दिमाग लगाने लगा, अरे चुट्टा, ये कौन ला दिया ऐसा बुद्धि, हमारे मुंगाने के चक्कर में पड़ गया सब। तब तक इसको पता चला कि ये नाई नाई महाराज को ऐसा खबर दिया, कहा बेटा घबराओ नहीं, आएगा तुम्हारा भी दिन। बीरबल को आपको पता, ये बहुत चतुर इंसान था। बीरबल कहा ठीक है महाराज, मैं जाने को तैयार हूँ, स्वर्ग जाऊंगा और आपके पूर्वजों का खबर लाऊंगा। ये भाई देख रहा हो ना, ये लौक रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। चुट्टे को पता था कि स्वर्ग जाने के लिए इसको मरना पड़ेगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित को बुलाया गया। पंडित आया। पंडित से कहा गया कि देखो पंडित, इसको स्वर्ग जाने की व्यवस्था करो, ठीक है, जैसे भी हो। पंडित कहा ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था की जाएगी। गंगा नदी के किनारे क्या किया गया, इसका चिता बनाया गया। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे। और एक उसके बाद से बीरबल के दिमाग में एक सवाल उठ गया। वो कहा कि महाराज मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए, मैं 5 दिन बाद स्वर्ग जाऊंगा। अकबर बोला कोई दिक्कत नहीं, जाओ 5 दिन बाद ही जाना। 5 दिन बाद फिर बीरबल वापस आया तो कहा, मैं महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए रेडी हूँ। इसको ले जाया गया, सभी लोग गए नदी के पास, गंगा नदी के पास, और वहाँ पे बीरबल को इस चीते पे लेटा दिया गया। बीरबल को चीते पे क्या कर दिया गया? लेटा दिया गया। चलो बीरबल आराम से सोए रहो, अभी जलाया जाएगा, फिर स्वर्ग चले जाना। उसे वहां लेटा करके चीते में आग लगा करके वहां सभी लोग साइड हो गए। फिर क्या हुआ? 2 महीने बाद बीरबल वापस उस राज दरबार में आया। सबके मन में ये चल रहा था कि बीरबल तो मर गया है, अब उसकी जगह दूसरे किसी को बैठाया जाएगा। लेकिन बीरबल अभी मरा नहीं था। 2 महीने जब बाद वापस आया तो फिर क्या हुआ? महाराज उससे पूछे कि बीरबल, अब बताओ मेरे पूर्वजों का क्या हाल है। महाराज को पता था कि बीरबल अब मर गया तो दोबारा आया कैसे है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं कैसा महाराज था, चुट्टा, जो कौन आगे कुछ कह देता था सब न मान जाता था, ठीक है। लोल था, एकदम ही बकलोल था। इसको कैसे राजा बन गया था? चलो, बन भी गया था, सम्राट था एक ना। तो ये सब कहावत की बात है। फिर बीरबल से जब पूछा गया तो बीरबल कहा, महाराज आपके पूर्वजों का तो सब हाल चाल ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके जितने भी पूर्वज हैं ना, वो एकदम क्या हो चुके हैं सब, एकदम वो दाढ़ी बार इतना बड़े बड़े उन लोग का हो गया है ना कि वो दिखाइए नहीं देते, उन लोग समझे नहीं आता है, ठीक है। बुझाता है जैसे कोनो भूत प्रेत है लोग। तो एक काम करिए, वहाँ उन लोग का रिक्वेस्ट है कि महाराज हम लोग के लिए एक नाई की व्यवस्था कर दें स्वर्ग में तो बेटर रहेगा। महाराज क्या, वेरी गुड, बहुत से यार, मैं पूर्वजों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नाई कौन सी बात है। नाई चलो इधर आओ, सामने आओ। इधर से कहा देख रहे हो जी, इधर आओ। महाराज नाई को बुलाए। अब तुम जाओगे स्वर्ग में, ठीक है, तुम जाओ, ये बीरबल तो हाल चल लेके आया, तुम उन लोग का पूरा सेविंग वगैरह करा के आना, ठीक है। बढ़िया से ब्रांडेड कोनो क्रीम ले लेना गधा के इनके, वैसे ही चले जाओगे स्वर्ग में, जाना नाम कमा के आना ना। ये ब्रांडेड क्रीम लेना, जिस क्रीम का प्रचार कहीं भारत में भी ना हुआ हो, ठीक है। जाओ किसी बढ़िया कंपनी से कंटेक्ट करके लाना, और तलवार वलवार लेके जाना। दाढ़ी उड़ी बड़ा हो गया हो ना, कैसे काटो, कैंची से कटेगा नहीं हो, ठीक है। अब नाई सोचने लगा, अरे दादा, बीरबल तो अब बच गया है, लेकिन हमको तो ये पक्का मुंगा देगा। वो कौन तरह बच गया, उसका रहस्य क्या वही बता सकता है। लेकिन मेरी बारी आ गई तो मैं तो नहीं बचने वाला हूँ। नाई आगे महाराज के पैर पे गिर गया और कहा, महाराज माफ करिए मुझे, ये सारा मेरा चाल था, स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है और पूर्वजों के आपका हाल चाल कोई नहीं ला सकता है, ठीक है। तो फिर अकबर पूछे, अच्छा ये बीरबल तो गया था ना? उनका, अरे बीरबल गया नहीं था, उससे पूछिए वो कैसे आ गया है, बड़ी बात ये है। तो बीरबल से जब पूछा गया ना तो बीरबल सारा रहस्य बताया। कहा, महाराज मैं 5 दिन का जो टाइम लिया था तो आपको क्या लग रहा है, हम 5 दिन पतंगा उड़ाने गए थे? बताइए, गन्ना ना छिला रहा है, गए थे, छील उल के ला के रख दे, बकायदे गाय जो है वो खाएगी, तब तक हम स्वर्ग से आएंगे, पकलो समझते हैं का। 5 दिन में मैं क्या किया था, ये जो चीता आप बनाए थे ना, वो चितवा के नीचवा नीचवा मैं एक सुराग बना लिया था, ठीक है, नदी में जाने वाला। और जैसे ही हमको ले जाकर वो जो सुताए सब ना, सुरगवा के रास्ते में नदी में चला गया
और आपका है जितना ही अगल बगल है सब लोग दिखाई दे रहा है, सब ना पंडित है। चुट्टा कौन पंडित बना दिया रे, पता नहीं एबीसीडी याद है कि नहीं, मंत्र उंतर याद है कुछ। चलो, और मैं उस रास्ते नीचे उतर गया नदी में, चिता तो जल गई, मैं बच गया और वापस आ गया आपके पास। तो महाराज क्या, वाह यार क्या बात है, पूरे सभा में बीरबल की जय जयकार होने लगी। ठीक है, बीरबल की जय हो। बीरबल एक महान व्यक्ति है। अकबर के सामने बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर से दिखा दी गई और इसे बीरबल कहा कि महाराज इसको माफ करिए और ये इसे बताइए कि ऐसी दुष्टता कभी ना करे। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं सोचनी चाहिए। नाई है, इसको भेज दो जाके कहीं सैलून में बाल वाल काटे, बुराई के चक्कर में न पड़े। ठीक है।